चलो साहब, सभी बच्चों को मेरी गुड मॉर्निंग अगेन। और मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बेटे, कल हम लोग अकाउंट करेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अकाउंट करेंट का जो कल क्वेश्चन मैंने आपने या हमने मिलकर जो भी किया हो, क्या वो क्वेश्चन कल हो गया था? सभी का समझ में आ गया था मेरे बेटे? चलो मेरे बेटे, आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कुछ। और अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है एक बार उसको डिस्कस मैं शॉर्टकट में कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अकाउंट करेंट, जो हम अकाउंट ये स्टेटमेंट, अब जो अकाउंट करेंट, सबसे पहली बात तो ये अकाउंट नहीं है, नाम है अकाउंट करेंट। लेकिन अकाउंट करेंट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है मेरे बेटा, सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है। और ये स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल इंक्लूड इंटरेस्ट पेबल टू एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम अदर पार्टीज। मतलब जो पैसा लेना है या देना है वो तो है ही, साथ में क्या इंटरेस्ट क्या इंक्लूड करेंगे? जो इंटरेस्ट हमें देना है या इंटरेस्ट हमने लेना है वो भी अमाउंट इंक्लूड करके हम लोग ये अकाउंट करेंट बनाते हैं। अकाउंट करेंट में फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला जी, अकाउंट करेंट में दो पार्टीज होंगी। एक हु इज द रेंडर द अकाउंट, एक कौन अकाउंट बना रहा है। तो कौन अकाउंट बना रहा है? अगर एक्स और वाई दो पार्टियों और एक्स अकाउंट बना रहा है तो एक्स किसका अकाउंट बना रहा है बेटा? वाई का अकाउंट बना रहा है। लेकिन अकाउंट में बोल रहा हूं तो अकाउंट का मतलब स्टेटमेंट, अकाउंट, अकाउंट का मतलब अकाउंट करेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, जब मैं अकाउंट करेंट अकाउंट बोल दूं तो बोले जी संजय सर कभी तो आप अकाउंट बोल देते हो कभी स्टेटमेंट। तो अकाउंट मतलब आज की डेट में अकाउंट करेंट है मेरे बेटे। तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक्स वाई का अकाउंट बना रहा है मेरे बेटे, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? वाई इन, मतलब उस अकाउंट का हम क्या नाम लिखते हैं? उस स्टेटमेंट का वाई इन, बोलो आगे, वाई इन अकाउंट करेंट विथ एक्स। ये हम वर्ड यूज करते थे मेरे बेटे। ओके सर। उसके बाद कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जिनके लिए हम अकाउंट करेंट की स्टेटमेंट बनाते हैं? तो मैंने बोला था एक तो बैंकर्स, बैंकर्स के साथ क्या वर्ड यूज हुआ था? क्लाइंट हुआ था। होलसेलर होता क्रेडिटर, होलसेलर के साथ क्या वर्ड होगा? रिटेलर। कंसाइनमेंट, कंसाइनर के साथ क्या वर्ड होगा? कंसाइनी। ब्रोअर के साथ लेंडर। मतलब दो पार्टीज कौन कौन सी के बेटा अकाउंट ये स्टेटमेंट बनेगी, अकाउंट स्टेटमेंट। तो मैं बता रहा हूं कि क्रेडिटर जिससे हम उधार खरीद रहे हैं तो उस क्रेडिटर के साथ कस्टमर, रिटेलर। दूसरा हम कह सकते हैं जॉइंट वेंचर भी होता है। इसमें जॉइंट वेंचर अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में था। तो एक तरह से पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक्स और वाई के बीच में जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हुई है दोनों के, उसके उनका भी बन सकता है। कंसाइनमेंट आपके यहाँ चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे तो उसमें कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी होती है मेरे बेटा, उसका भी हो सकता है मेरे बेटे। बैंक और कस्टमर बोल दूं, बैंक और क्लाइंट बोल सकते हैं। जो बैंक के जो क्लाइंट हैं या बैंक के जो कस्टमर हैं, अब मेरी बैंक सपोज करिए बैंक ऑफ बड़ौदा है तो मैं अपना पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करवाऊंगा साहब। तो मेरे और बैंक के बीच में जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो रही हैं हम उनका भी बना सकते हैं बेटा जी। तो अकाउंट करेंट जो अभी तक मैंने स्टेटमेंट बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। मैंने आपको बताया था पहले, एक इंटरेस्ट मेथड बताया था अकाउंट, और दूसरा बताया था मैंने बेटा प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट और प्रोडक्ट में अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को बेटा डिस्कस करिए पहले। इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड में अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मेरे बेटे। क्या हम आगे बढ़े फिर मेरे बेटा? चलो सब आगे चल रहे हैं मेरे बेटे। अब सभी लोग अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ा सा आज मैं सोचूंगा कि दो टॉपिक करवाने हैं। टॉपिक कुछ नहीं करवाने हैं साहब, दो क्वेश्चन करवाने हैं मैंने तो, सही बताऊं तो टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है आजकल। लीजिए साहब,
शुरू करते हैं मेरे बेटा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मेरे बेटे, अब सर सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट मेथड निकाला था मेरे बेटा, मैं अगर आपसे कहूं कि हमने प्रोडक्ट मेथड अगर हमने किया था, तो प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया था मेरे बेटा, हमने एक डेट बनाते थे, एक पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, और पर्टिकुलर अमाउंट के बीच में 3 कॉलम एक्स्ट्रा लगते थे। एक होती थी ड्यू डेट, एक होता था डेट, और एक होती थी प्रोडक्ट। तो सिंपल सा हमारा काम चला जा रहा था। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। जो ये हम कर रहे हैं, अकाउंट करेंट स्टेटमेंट बना रहे हैं, अकाउंट करेंट, इसको बनाने के अब जरा ध्यान से सुनना, 2 तरीके हैं। 2 मेथड नहीं है, 2 तरीके हैं। तरीके तो अभी और भी आएंगे। अच्छा सर एक वो भी लिख दो, अल्लू लिख दे रहा हूं यार। एक होता है बेटा फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड। एक होता है मेरे बेटा बैकवर्ड मेथड, बैकवर्ड। और एक मेरे बेटा ये एक होता तो रेड इंक मेथड, ये मेथड होता है एक रेड इंक मेथड। मतलब जो हम अकाउंट करंट बनाते हैं, या तो फॉरवर्ड मेथड से बनाएंगे, या बैकवर्ड मेथड, या रेड इंक मेथड। अभी तक जो हम बना रहे थे मेरे बेटा, अभी तक जो भी हमने सीखा था, इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड, वो हमने सीखा था फॉरवर्ड मेथड से। सर इनमें क्या अंतर है? फॉरवर्ड, क्या ये इंटरेस्ट और प्रोडक्ट इसमें भी एप्लीकेबल होते हैं? हाँ बेटा इसमें भी एप्लीकेबल होते हैं मेरे बेटा। इंटरेस्ट एप्लीकेबल सभी पर होते हैं, याद रखना। फिर सर दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर बता दे रहा हूं मैं आपको। अंतर ये है केवल बेस डेट मानने का अंतर है। हम डेट जो बेस मान लेते हैं कि हमने फॉरवर्ड मेथड में हमने जो पीरियड दिया था, स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अकाउंट करेंट, जो आपको स्पेसिफिक पीरियड दिया था ऑफ अकाउंट करेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो 31 अगस्त, उन्होंने कहा जी अकाउंट करेंट 31 अगस्त 2007 तक बनाइए। तो आप बेस डेट किसको ले लेते थे मेरे बेटा? आप बेस डेट इसको लेते थे उस टाइम में, याद हो तो। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं हमने इसी पर करे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट कर मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो। हमने बेस डेट बेटा हमने इसी को मानी है मेरे बेटा। किसको मानी है मेरे बेटा? जो अकाउंट करेंट बनाने की लास्ट डेट होती थी, या मैं कहूं अकाउंट करेंट स्टेटमेंट की जो ईयर एंड की डेट देते थे, या स्पेसिफिक पीरियड देते थे कि अकाउंट करेंट इस डेट तक बनाना है, तो उस डेट तक को हम बेस डेट मान लेते थे। तो मेन अंतर क्या है? केवल बेस डेट का है मेरे बेटा। बैकवर्ड मेथड में अब क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से आप थोड़ा सा और देख लीजिए। बैकवर्ड मेथड में जो आपको बेस डेट माननी है, जो बेस डेट है, केवल पहली डेट का अंतर है। बेस डेट रहेगी वो स्टार्टिंग डेट रहेगी क्वेश्चन की, स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखता हूं, ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। केवल ये अंतर होता है साहब, स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, और कोई अंतर नहीं होता। और ड्रेडिंग मेथड इसको मैं डिस्कस बाद में करूंगा। तो पहले आप ये समझिए फॉरवर्ड मेथड जो हम कर रहे थे, इसमें हम जो डेट मान रहे थे मेरे बेटा, वो डेट हम कौन सी मान रहे थे? जो अकाउंट करेंट बनाने की लास्ट डेट होती थी उसको बेस डेट मानते थे।
बैकवर्ड मेथड, जो बैकवर्ड मेथड जो आपको कहा जा रहा है मेरे बेटा बैकवर्ड, इसमें बस आपको बेस डेट स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस माननी है, मतलब क्वेश्चन में जो पहली डेट होगी उसी को मानना है मेरे बेटा। बेटा इसी को जो बैकवर्ड मेथड है, इसका नाम मेरे को एक और याद आया, इपॉक मेथड भी बोलते हैं। ये इपॉक मेथड कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, इपॉक मेथड से करना है। सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना आए, केवल जैसे पहले हमने क्वेश्चन करे थे कि तो सर कुछ भी ना आए, तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, और प्रोडक्ट मेथड में फॉरवर्ड मेथड जो हमने करा है सिंपल वाला वो ही करना है आपको। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, कहा गया है कि नहीं नहीं साहब बैकवर्ड मेथड अप्लाई करना है या इपोक मेथड अप्लाई करना है, तो आप समझ जाना कि इपोक या बैकवर्ड मेथड अप्लाई करना है तो कौन से किस में करें साहब, इंटरेस्ट मेथड में के प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में कुछ भी इंटरेस्ट और प्रोडक्ट के बारे में ना कहा जाए तो प्रोडक्ट पे यूज करेंगे, हमेशा याद रखना इस वाले पर। तो बैकवर्ड मेथड और फॉरवर्ड मेथड में डिफरेंस क्या है वो आपको एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। फॉरवर्ड मेथड में बेस डेट हमारी स्पेसिफिक डेट ऑफ द अकाउंट करेंट होती है। स्पेसिफिक डेट ऑफ अकाउंट करेंट का मतलब लास्ट डेट ऑफ द अकाउंट करेंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। जो लास्ट डेट होती है अकाउंट करेंट स्टेटमेंट जो बनाने की, उस डेट को बेस डेट मानते हैं। और बैकवर्ड मेथड में हम फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस को बेस डेट मानते हैं। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा मेरे बेटा। अब आप आइए जरा ध्यान से बेटा, सभी लोग लिखते रहा करो, मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए, क्योंकि छोटा सा एक कम ट्रांजेक्शन है इसलिए ले रहा हूं मेरे बेटा, नहीं तो मैं लेता भी नहीं मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अब जरा ध्यान से देखना है, उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर मेक अप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स। मतलब बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है मेरे बेटा, एक्स। और क्या कह रहे हैं साहब, टू मिस्टर बाई 31 दिसंबर 2016, ऑफ डेट भी दे रखी है 31 दिसंबर, ये आपको यहां तक बनाना है। और टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 18%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे बेटा कितना दे रखा है मेरे बेटा, 18%। फिर लिखा है बेटा जरा ध्यान से, 1/7/2016 बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर बाई। बाई ने पैसे उधार ले रखे थे। 30 जुलाई 2016 गुड सोल्ड टू मिस्टर बाई। क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ, मतलब ड्यू डेट 1 मंथ बाद होगी। तो ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन है, अभी देखते हैं। नीचे आइए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट करेंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस। अब क्या लिखा है, लेकिन मैं इनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करूंगा। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। अंडर लगाइए बैकवर्ड मेथड बेटा प्लीज। तो बैकवर्ड मेथड, ये मैं बैकवर्ड मेथड इंडिविजुअली इंटरेस्ट से नहीं करूंगा, प्रोडक्ट मेथड से कराऊंगा मेरे बेटा, ध्यान से सुनना है अब आपको। सर प्रोडक्ट से ही करें, हाँ मेरे बेटा प्रोडक्ट से ही करेंगे। अभी जरा ध्यान से देखो, अब आप सिंपल से ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, केवल डेट में कंफ्यूजन होता है बच्चों को और किसी में नहीं होता मेरे बेटा। लीजिए साहब, आपके सामने अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह 6 कॉलम होने हैं, एक में डेट, एक में डेट, दूसरे में क्या होता है मेरे बेटा बोलो, पर्टिकुलर्स, और लास्ट में लिखते हैं अमाउंट। लिखते हैं अमाउंट, ये भी छोटा सा ही कर दे रहे हैं। अब बीच में हमारा क्या हो जाता है मेरे बेटा जी, ड्यू डेट, फिर क्या हो जाता है मेरे बेटा जी, डेट, बस। और फिर प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे बेटा। तो ये हमारा हो गया मेरे बेटा डेट, ये हो गया मेरे बेटा पर्टिकुलर्स, और ये बेटा एक छोटा सा अमाउंट, और यहाँ मेरे बेटे ड्यू डेट, और ये हो गए डेज, थोड़े से छोटे ही रखे हैं।
प्रोडक्ट हमारा बड़ा कर दिया। आप लोग जरा ध्यान से साफ सुथरा बनाना है आपको और कोशिश करनी है, समझना है क्वेश्चन। कोई छोटा सा क्वेश्चन है, क्या नाम लिखूं साहब, आप बता सकते हैं आप इसको? मिस्टर वाई इन अकाउंट करेंट विथ, लो मेरे बेटा, और आज तो साहब मैं यहाँ पर डेट भी डाल रहा हूं साहब, फॉर, भूल जाता था हमेशा, फॉर 31 दिसंबर। लो मेरे बेटे, पहले कॉलम में अब आप लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, और सब इसमें अमाउंट, और रहे अब किसमें ये, तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा जी ड्यू डेट, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा जी डेज, और यहाँ हमेशा की तरह प्रोडक्ट। लो साहब, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ अमाउंट, बीच के कॉलम आपको याद होने चाहिए, ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट। लो मेरे बेटे, अब जरा ध्यान से देखते चलना मेरे बेटा, जो डाउट हो तो डिस्कस करना है। अब सबसे पहले फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर, ये डेट दे रखी है, करंट अकाउंट बनाना है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो 1/7/2016। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता चलूंगा और आप भी समझने हैं बेटा। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई का मतलब ऋण उधार किसने ले रखा है? वाई ने उधार ले रखा है एक्स से, कि एक्स ने वाई से उधार ले रखा है बेटा? यस, वाई ने एक्स से उधार ले रखा है। और तो कोई बच्चा बोलता ही नहीं है साहब इस बैच में, इसी बच्ची ने गारंटी ले रखी है सबकी तरफ से बोलने की। और मेरे को तो ऐसा लगता है जो बच्चे 12th पास आउट बैठे हुए हैं, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है, वो तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, मेरे को ऐसा लगने लग रहा है। उनका मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है कभी भी। मैं और कई बार मैं गुस्सा भी हुआ हूँ इस बात पर कि क्या इसी बच्ची ने एक जिम्मेदारी ले रखी है कि आप लोगों की, कि आपके मुंह में आपको ज्यादा होशियार हो गए हैं, कि समझ आपको सारा समझ में आता है, आपको लगता है क्यों बोले हम। तो थोड़ा सा इस ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़िए और थोड़ा सा बच्चों की तरह बिहेव करिए प्लीज बेटा। अगर यही लिखा होता, सपोज करिए बैलेंस ओइंग बाय एक्स, मैं लिख रहा हूं सब, यहां पर अगर मैंने लिख दिया बैलेंस ओइंग बाय एक्स, तो क्या इसका क्या मतलब है? एक्स ने ले रखा है, वाई ने, तो दोनों में अंतर समझना है अब आपको। पहले अभी जो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर रहे हैं मेरे बेटा, उसमें आपको डेट में तो लिखना है मेरे बेटा, अब सभी लोग समझेंगे 1 जुलाई, और 2, क्योंकि बाई ने ले रखा है तो हम तो बाई का ही अकाउंट बना रहे हैं, तो ले रखा है तो डेबिट हो गया, लेना है हमने। बैलेंस बीडी, कितने रुपए लेने थे साहब हमने? 600, अमाउंट बता देना थोड़ा सा, 600 लीजिए साहब। अगर ये उल्टा होता मेरे बेटा, रिवर्स होता, जैसे मैंने अभी लिखा बैलेंस ओइंग बाय एक्स, मतलब एक्स ने ले रखे हैं, तो आप क्रेडिट में लिखते बेटा, याद रखना। मेरी बात क्या आपको समझ में आई क्या नहीं आई बेटा जी? अगर ये क्रेडिट, अगर बैलेंस ओइंग बाय एक्स उधार, अब बाई का अकाउंट बना रहा है, एक्स अपनी बुक में बाई का अकाउंट बना रहा है, एक्स को पैसे लेने हैं तो एक्स की तो असेट्स हो गई ना, डेबिट बैलेंस से लेना है तो डेबिट में बैलेंस बीडी लिख दिया। लेकिन अगर यही चीज ध्यान से सुन लो मेरी बात, बैलेंस ओइंग बाय एक्स मतलब एक्स ने ले रखे वाई से, उल्टा होता, तो हम फिर क्रेडिट में लिखते मेरे बेटा, क्या लिखते? सेम 1 जुलाई लिखते मेरे बेटा, और बाई बैलेंस बीडी लिखते और अमाउंट में लिख देते 600। तो आपको याद रखना हमेशा डेबिट बैलेंस नहीं होगा, कहीं आप सोचे डेबिट बैलेंस होगा, ये ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग काम चलेगा मेरे बेटे। तो इस तरह से ये मैंने ये पहला ट्रांजैक्शंस आपको क्लियर करने की कोशिश करी। फिर लिखा है साहब 37, सर ड्यू डेट की बात कर लें बेटा, अभी ड्यू डेट 2 मिनट में बात करते हैं प्लीज। 37
30 जुलाई 2016 को गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई। लो साहब 30/7 को सोल्ड कर दिया, तो 30/7 टू सेल्स अकाउंट कितने का मेरे बेटा 300। और मैं तो चलो ऐसा करते हैं, इसकी देखो ड्यू डेट यही रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 मंथ, क्रेडिट पीरियड रिसीव 1 मंथ। तो क्या कर दूं बेटा बोलो, 2 अगस्त। लो मेरे बेटा 2 अगस्त। क्या इसमें 3 डेज ऐड करे जाएंगे मेरे बेटे? क्यों ऐड किए जाएंगे? आपने ऐड कर दिए, मैंने भी ऐड कर दिए, क्यों ऐड होंगे मेरे को ये तो बताओ। क्या ये मेरी बात जो नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मैं क्लास को देखिए, मैं सुमित सिन्हा सर नहीं, पहली बात ये समझिए, अगर आपको पढ़ना है तो तरीके से मेरे को आवाज देना सीखिए, मेरे रिप्लाई दीजिए, और इशू आप मत बोलना मेरी बेटा, ठीक है मेरी बेटी? इन्हीं को बोलने दो, इनकी जरूरत है, इन नालायकों को शर्म नहीं आती है बोलने में। दीपांशु सर, रियान, चिराग, ये तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही, पहले ये बताओ मेरे को। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते तो क्लास में ऑफ कर दे रहा हूं। मेरे को ऐसा पढ़ाने का कोई शौक नहीं कि आप मेरे को कोई कहानी सुनने आए हुए हैं, कि मतलब जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं वो जवाब दे रहे हैं और आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। यहां पर ये बताइए, शिशु ने मेरे को बताया 2/8 और मैंने भी लिख दिया, क्या ये सही है गलत है ये बताओ मेरे को। क्या आएगा? 9 सितंबर क्यों आएगा बताओ मेरे को। मैं आपसे, चलो 9 कर दिया, मैं आपसे केवल एक छोटी सी बात ये पूछना चाह रहा हूं मेरे बेटे, 30/7 आना तो 30/7 के बाद 8 ही है, ये तो कंफर्म है, पहले तो ये समझ लो, 9 की तो बात छोड़ दो बेटे। अच्छा आप 2/9 कहना चाह रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये डेट्स, रेयान मेरी आवाज सुन रहे हो तो आवाज दो, क्या ये डेट सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है, यह सुनाई दे रहा है मेरी बात? तो आवाज कैसे निकलेगी, आवाज मुंह से नहीं निकलती है क्या ये? मैं 10 बार बोल चुका हूं कि मतलब आवाज देनी है, मतलब क्या क्लास सुनने के लिए होती है क्या ये? क्यों गलत है अब ये बताओ मेरे को। हाँ दीपांशु ईश्वर, मानसी शर्मा, निशा, ये बताइए ये डेट सही है कि गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है? क्यों गलत है? तो ये आप जितनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूं सही है गलत है, दीपांशु आवाज देते नहीं, क्या तरीका है ये क्लास का? क्या अगर आप सामने मेरे बैठे हो तो आवाज नहीं निकलती? अब तक तो मैं कान पे लगा चुका होता आप लोगों के सबके। ये डेट गलत है, और सभी से कह रहा हूं कि सभी बच्चे जो नवंबर अटेम्प्ट है मुंह से आवाज निकाला करें, केवल यहाँ केवल ये नहीं फिल्म देखने आए मैं बोलूंगा, प्रवचन नहीं दे रहा हूं कोई मैं, उसका जवाब रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। लीजिए मेरे बेटा, ये डेट गलत है। इशू, इशू क्यों गलत है बताओ मेरे को मेरे बेटा। अभी दीपांशु ने बोला संजय सर इसमें बीआर, क्योंकि बिल, बिल की ट्रांजेक्शन केवल ड्यू डेट 3 डेज ऐड जब ही करते हैं जब उसमें बेटा बीआर और बीपी हो मेरे बेटे, इसलिए ये डेट आपने गलत बताई। 30/7 और 1 महीना, तो 1 मंथ मेरे बेटा, तो हम 1 मंथ में क्या करते हैं, 30/7 है तो मंथ में एक जोड़ दो डायरेक्ट, तो ड्यू डेट हो गई मेरे बेटा 30/8, बस ये करना था। क्या मेरी बात अब आपको समझ में आई क्या नहीं आई, पहले ये बताइए मेरे बेटे। आगे चलिए साहब फटाफट, हाँ जवाब दिया करो थोड़ा सा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाय, कैश क्या एंट्री होगी, कैश टू बाई। अच्छा एक छूट गई है, 1/8 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, गुड्स परचेज फ्रॉम हमने खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बाई। तो बाई के क्रेडिट में लिखना है मेरे बेटा, हमने कब खरीदा था मेरे बेटा जी, 1 तारीख को, 1/8 को, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाई परचेज,
और ड्यू डेट देखना अब क्या लिखा हुआ है बेटा, क्रेडिट पीरियड रिसीव 1 मंथ। तो 1/8 में कितना जोड़ दें, 1/9 हो जाएगा। सिंपल सा, टब बनाने की जरूरत क्या है, बीआर और बीपी में ही 3 डेज एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं। 19/2006 कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बाई, फिर हमने बेटा किस डेट को रिसीव करा मेरे बेटा जी, 1/9। और क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, बाई कैश, कोई ड्यू डेट नहीं, तो ड्यू डेट हमारी यही मानी जाएगी 19। और कितना कैश रिसीव किया था मेरे बेटा, अरे वो हमने परचेज कितने का करा था, 200 का। ओके आगे आइए फटाफट। 19/2019 को मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट एट 3 मंथ डेट। अब यहां पर आपने देखो साफ साफ एक ही क्वेश्चन में जान ले ली उन्होंने सारे को। अब देखिए 19/2006 को मिस्टर बाई ने एक्सेप्ट किया था, मतलब मिस्टर बाई ने तो एक्स के पास तो आया होगा ना, तो मिस्टर एक्स के पास क्या आया होगा, बीआर एक्सेप्ट किया था। तो बीपी किसके लिए, बाई के लिए है ना, एक्स के लिए तो बीआर ही रहेगा। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बाई। अब इसने कब बेटा जी, 1/9 को बिल रिसीव नहीं किया, बीआर बनाया था बाई बीआर। कितने रुपए का बीआर बना दिया मेरे बेटा जी, 400 का। अब सोचकर बताओ, अब ड्यू डेट बोलिए मेरे बेटे। अब सिंपल सी हो गई मेरे बेटा, अब तो बिल्कुल 4 बार है। अब इसमें 3 डेज ऐड किए क्या नहीं करे, करे बेटा। 3/9 में बेटा 3 जोड़ दो, 119 में 3 जोड़ ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए, 12। और 3 डेज में ऐड कर दो तो 4 बार है बेटा। तो पहले ये बोलिए, ये समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटे। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अब ये और बताओ मेरे बेटा, बैकवर्ड क्या फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड याद रखना, बैकवर्ड। और बैकवर्ड और फॉरवर्ड में अब अंतर फिर सुनो एक बार बेटा। फॉरवर्ड मेथड में हम यहां से, कहां से, यहां से स्टार्ट करते थे और तक यहां तक ले जाते थे, याद आया नहीं आया। बैलेंस बीडी मतलब यहां से ये स्टार्ट यहां तक, दूसरी 30/7 से स्टार्ट, 31/12, 1/8 मतलब ड्यू डेट से लेते थे और 31/12 तक लेते थे। याद आया कुछ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर अब दोनों में एक बताओ, फॉरवर्ड में बेस्ड, अगर हम फॉरवर्ड कल जो मैंने सिखाया था वो फॉरवर्ड मेथड था, अगर हम उसको लेके चलते तो आप बेस डेट किसको मानते इसमें, आप बेस डेट मानते 31/12/2016, मतलब एक कांस्टेंट डेट यार, सिंपल सी बात है, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं। कांस्टेंट डेट हमारी 31/12/2006 होती थी, मतलब जो अकाउंट करंट स्टेटमेंट बन रही है उस डेट की लास्ट डेट इस डेट को बन रही थी। तो कल तक हम क्या करते थे, 1/7 से 31/12, 30/7 से 31/12, 1/9 से 31/12, मतलब ड्यू डेट से उठाते थे और ड्यू डेट से इसके एंड तक पीरियड काउंट करते थे, डेज काउंट करते थे। आज हम बैकवर्ड कर रहे हैं, तो बैकवर्ड में हमेशा याद रखना है आपकी जो कांस्टेंट डेट रहेगी वो ये रहेगी, डेट ऑफ ये ट्रांजेक्शंस की डेट, पहली फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन, तो हमारी बेटा जी 1/7। अब हम जब बेस डेट इसको मान रहे हैं तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे को ही बेस डेट मान ले रहे हैं। तो बेटा प्लीज अटेंशन, फर्स्ट डे तो पहले तो देखो डेज में इसकी में तो 0 ही होगा, याद रखना इसमें तो 0 ही रखना है, क्योंकि फर्स्ट डे तो फर्स्ट डे 0 हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस बीडी है, लेकिन जब बैलेंस बीडी ये है तो जब हम 30/7 से ड्यू डेट, अब मैंने गलत बोल रहा हूं दोबारा बोल रहा हूं, एक ड्यू डेट है ना, तो ड्यू डेट एक साथ, तो हमने बेस डेट मान ली एक साथ, मतलब फर्स्ट डे ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हमें अगर डेज काउंट करने हैं 30/8 से एक साथ, तो बताओ कितने दिन हुए बेटे, बोलो मेरे बेटे। अरे बोलो, डेज बता सकते हो कितने बेटा, 61। कोई और आंसर बता सकता है बच्चा, बोलो। 61 बेटा। बेटा कैसे, अब सुनो जरा ध्यान से देखना, जुलाई के पूरे एक दिन बैलेंस ओपनिंग था, तो मैंने कहा जब ओपनिंग बैलेंस हो, अगर आपका पिछले साल से बैलेंस आ रहा है तो इस डेट को फर्स्ट डे को काउंट करेंगे।
तो आप क्या काउंट करेंगे, तो जुलाई के तो हो गए 31 दिन और 30, सॉरी हाँ, एक जुलाई के हो गए 31 दिन और 30/8, और अगस्त के कितने हो गए 30 दिन बेटा जी, 61 दिन, 61। जब ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो, पिछले साल से आ रहा हो, तो हम अगर पहला दिन और लास्ट दिन दोनों लेते हैं मेरे बेटे। अब आइए इसमें आओ जरा फटाफट, अब देखो क्रेडिट साइड में आओ, 1/9 से लेकर 1/7, तो जुलाई के कितने हो गए मेरे बेटे 31, अगस्त के कितने हो गए 31, और एक क्या एक लेंगे बेटा, हाँ एक लेंगे मेरे बेटा, कितने हो गए मेरे बेटा बताओ मेरे बेटा 63 डेज, 63, इसमें भी 63 लिख दे रहा हूं मैं आपसे पूछे क्योंकि सेम डेट है। अब इसके डेज बताओ फटाफट, 4/12 है यहाँ तो बेटा देखो, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 4, 157। क्या मैं सही हूं बेटा? लो मेरे बेटे, अब बताओ क्या करते थे मेरे बेटे, ये तो 0 0 ही हो गया सब। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं बेटा मालूम है आपको? प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, और कौन सा मेथड कर रहे हैं बेटा? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड अब आपको समझ में आ जाने चाहिए मेरे बेटे। 18,300, आगे आओ मेरे बेटा जी, मैं काउंट मल्टी कितना 12,600, 6,300, आगे बोलो 157 मल्टीप्लाई बाय द 400, कितना आया बेटा? लो मेरे बेटा, यहां तक बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब जरा ध्यान से सुनना है बेटा जी, ये हम बना रहे हैं ध्यान से 31/12, या क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना है, यहीं पर ध्यान लगाना है थोड़ा। बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब जरा वो सुन लो बस बेटा। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको मतलब ये नहीं कि बैलेंस निकालना है, ऐसा कुछ मत करना बेटे। बेटे आपको सिंपल सा क्या करना है, अब वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कितना हो गया मेरे बेटे जी 200, तो देखो अब नहीं 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 ऐसे नहीं, मैंने क्या दिमाग मत लगाना थोड़ा सा बेटा। पहले तो ये बैलेंस अमाउंट का टोटल करना है, टोटल करना नहीं है, 600 प्लस 300 अपने कैलकुलेटर पे ले लो, 900, क्रेडिट माइनस कर दो, 200, 100 और 400, 700, तो कितने बचे मेरे बेटा? 200। तो देखो मैंने 200 लिखा, मल्टीप्लाई बाय द, ध्यान से सुनेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां से बेटा? 1 जुलाई, जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन थी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक डेज काउंट करो। अब तो 31 मतलब जुलाई 31 की होती है, अगस्त 31 की, सितंबर 30 की, अक्टूबर 31 की, नवंबर 30 की, और 31 दिसंबर बेटा 184। पहले ये बोलिए मैंने कैसे निकाला मेरे बेटा, समझ में आया क्या नहीं आया? पहले ये बोलो। मैंने कुछ नहीं करा है साहब, मैं इसके आगे ब्लू पेन से ही लिख रहा हूं 36,800। ये कहां से आए हैं पहले ये बता सकते हैं आप बेटा? 200 कहां से आए अब ये बता दो, अमाउंट का बैलेंस। और 184 कहां से आया मेरे बेटे? डेज कैलकुलेट करे, डेज के 184 डेज से आ गई, कहां से कहां तक डेज कैलकुलेट करे, अब कोई बच्चा बता सकता है? 1 जुलाई से 31 दिसंबर, ठीक है मेरे बेटे। लीजिए साहब, अब जरा क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं मेरे बेटा, प्लीज ध्यान, क्यों क्लोज करना टेक्निकल नहीं होता, एक बार समझ लो फिर अपने आप क्लियर हो जाते हैं। अच्छा अब क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा, अब देखिए, अब हम डेबिट में, अब प्रोडक्ट का टोटल करो मेरे बेटा प्लीज। प्रोडक्ट का टोटल क्रेडिट का करा मेरे बेटा, तो 12,600 प्लस 6,300, 62,800 और प्लस 36,000, 1,18,500, 1,18,500। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा? माइनस करो जरा, कितना 18,300, 1,02,000, लो मेरे 1,02,000। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये बताओ मेरे को मेरे बेटा,
31/12 को ये टू इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट किस में निकालेंगे? 1,00,000 मैं लिख रहा हूं यहाँ 1,00,200 कितना परसेंट था मेरे बेटा? 18%। और 1/365 निकालो कितना आया? 18% डिवाइडेड बाय द 365। ये देखिए मेरे बेटा, ये मैं चेंज कर रहा हूं पेन, 49.41। मैंने क्या सिखा, समझ में आ गया? आपका ये बैलेंस 36,800 निकाला, 36,800 निकालने के बाद टोटल किया, टोटल में ये बेटा जो निकला टू इंटरेस्ट के नाम से लिखा मेरे बेटा। मतलब मैं इंटरेस्ट जो निकालूंगा वो कौन सी अमाउंट में निकालूंगा? 1,02,000 पर। 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था, और 1,03,65। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटे सभी लोग जरा ध्यान से, अब काम की बात करते हैं फिर स्टार्टिंग से। क्या यहां तक आपको समझ में आया मेरे बेटा? अब हमें किसका बैलेंस और निकालना है? प्रोडक्ट का तो निकाल ही लिया मेरे बेटा। अब देखिए अमाउंट वाले कॉलम का निकालिए। ये हो गया 949.1, 949.41, और ये आ गया मेरे बेटा बाई बैलेंस सीडी। किस डेट को? 31/12 को। और ये आया मेरे बेटा जी कितना? 249.41। चेक करो जरा, समझ में आया? 249 है ना बेटा, 0.41 ही आ रहा था बेटा, 0.41। हाँ मेरे बेटे, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब क्या हुआ, आपने क्या करा, कैसे करा? अब जो आप, इसका क्या मतलब? अब कोई बच्चा ये भी बता सकता है कि बाई बैलेंस सीडी जो निकाला है इसका क्या मतलब है? हमने बाई से पैसे लेने हैं कि देने हैं? बताइए मेरे बेटे। बाई से एक्स पैसे लेगा कि देगा बेटा? लेगा बेटा। ये देखिए इंटरेस्ट डेबिट में निकला था, पहले तो इंटरेस्ट डेबिट में निकला था, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था इंटरेस्ट डेबिट में मतलब निकला है, तो ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, हमने लेना है। अब रिसीवेबल है, लेना है, तो ये तो बैलेंस इक्वल करने के लिए क्रेडिट में निकला है ना, तो इसका क्लोजिंग अगर क्रेडिट है तो ओपनिंग क्या होगा? मतलब डेबिट होगा, डेबिट में तो लेना ही होगा। इस 249.41 में इंटरेस्ट के कितने हैं मेरे बेटा? 49.41, और बेटा अमाउंट के कितने हैं जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन से हुआ था उसके 200 है। तो ये अकाउंट करंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने कितना पैसा लेना है और कितना देना है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं कि कितना इंटरेस्ट लेना है या देना है। उस स्टेटमेंट को भी कहते हैं बेटा अकाउंट करंट स्टेटमेंट। अब आप ये और बता दीजिए, चलिए लास्ट मूवमेंट बेटा, ये आप बता सकते हैं कि अगर ये केवल बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड मेथड होता तो क्या करते? बताइए अब मेरे को। 31/12 एक तो चेंज होते हो गई, 31/12 कैसे लेते? एक साथ ड्यू डेट, एक साथ से 31/12, 30/8 से 31/12, और यहाँ 1/9 से 31/12, 1/9 से 31/12, 4/8 से 31/12। और बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट हम ऐसे नहीं निकालते, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऐसे नहीं निकालते, हम टोटल करते, किसका करते मेरे बेटा? प्रोडक्ट का। अरे हाँ और ना, प्रोडक्ट का टोटल करते, और जो निकल कर आता वो लिखते बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे ही लिखते थे ना बेटा, बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम टू इंटरेस्ट लिखते, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जैसे इंटरेस्ट ऐसे ही निकालते जो भी है, और डेबिट में लिखते, और डेबिट की अमाउंट हम किस में लिखते? अमाउंट में लिखते, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेट होकर टोटल करते, सेम फिर यही कैलकुलेशन हो जाती। हाँ और ना मेरे बेटा? अब ये बताओ पहले, अब आप किस इसमें कोई डाउट? क्या मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए? फटाफट बोलो मेरे बेटे, क्या मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए? अच्छा कोई बात नहीं, आप कर लेंगे।
मैं आपको होमवर्क में दूंगा करना, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, चिंता मत करो। मतलब मैं चाह रहा हूं एक दो क्वेश्चन तो मेरे द्वारा भी होने चाहिए। तो एक तो ये बैकवर्ड मेथड था मेरे बेटे आज। एक और मैं क्वेश्चन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बेटा जी, अब जरा ध्यान से सुनना है अब आपको प्लीज। क्या है कॉन्सेप्ट वो भी बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या उसमें है, 12,000 8,000 है, डेट सेम है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा जी प्लीज, कौन सा है, 7th क्वेश्चन नंबर 7th। हमने इंटरेस्ट मेथड पढ़ लिया, बैलेंस मेथड पढ़ लिया, और मेरे बेटा फिर मैंने कहा एक रेड इंक मेथड बीच में आ जाता है। डेटों का तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड ही है। अब रेड इंक में अभी क्लियर नहीं कर रहा हूं, एक मेथड और रहता है आपका, वो कौन सा रहता है मेरे बेटा, बैलेंस एंड प्रोडक्ट मेथड, या प्रोडक्ट एंड बैलेंस मेथड। लो मेरे बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर के एग्जाम में। लास्ट ईयर का मतलब है लास्ट, मतलब हुआ था आपका नवंबर अटेम्प्ट, नवंबर में आया था क्वेश्चन। अब इसमें, अरे किसमें बुक में नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है बेटा। क्या चीज बेटा बताना मेरे को। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब चलो इसको भी खत्म कर देते हैं बेटा। तो आप जरा अपना एग्जाम्पल देखना, एक जगह कॉन्सेप्ट पेज नंबर आप पर मेरी फोल्डर वाली बुक है, देखो कौन सा पेज नंबर, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 244 पेज नंबर तो नहीं मालूम, क्या लिखा हुआ है, ऑन 2 जनवरी 2008। बस 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 यहीं आ जाओ, फिर कुछ मत करो तुम। हाँ मेरे बेटा, जरा ध्यान से सुनना है अब, जरा मेरी बातों को प्लीज अटेंशन। अगर आप समझना चाहते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहली बात तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस किस किस के बीच हो रही हैं इस क्वेश्चन में, जो मैं आपको बता रहा हूं, म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सब बिटवीन बैंक एंड क्लाइंट एंड कस्टमर, जो भी आप बोलते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, ये सपोज करते हैं ये कस्टमर है और ये मेरे बेटे हमने बना दी बैंक। लो मैंने एक बैंक बना दी साहब आज, ये बैंक है साहब। अब आपको मेरे को पहले जर्नल एंट्री बतानी है, जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और आराम से देखिए। ये कस्टमर, कस्टमर का नाम लिख दे रहे हैं अजय। अजय ने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजय ने कैश डिपॉजिट करवाया मेरे बेटा। चलो अजय डिपॉजिट कैश, बोलिए एंट्री बोलो मेरे बेटे। अजय ने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो एंट्री हो गई साहब, अजय की बुक में हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो अजय। अब बैंक बताओ, बैंक में क्या होगा बेटा, बैंक वाले अपनी बुक में क्या एंट्री डालेंगे साहब। हाँ साहब बोलो साहब, बैंक वाले अपनी बुक में क्या एंट्री डालेंगे। कैश टू अजय। देख रहे हो नालायक बच्चे, अभी भी गाली सुनी थी मेरी, लेकिन अभी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कैश टू अजय, बैंक के पास कैश चला गया, बैंक के पास कैश गया और डिपॉजिट करवा दिया साहब, किसके अकाउंट में, अजय। आगे बोलो, अजय ने कैश विड्रॉ करा बैंक से। अगर कैश विड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू बैंक। और इसकी बुक में क्या होगा मेरे बेटा, अजय टू कैश। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं अब वो समझिए पहले। हम यहां पर
बैंक की बात करेंगे, कस्टमर की भी करेंगे, दोनों की। देखो यहाँ पर जब अजय ने पैसे डिपॉजिट करवाए थे तो इस अजय ने बैंक को क्या करा था मेरे बेटा, इस बैंक को डेबिट करा था। और जब बैंक ने, जब यही चीज बैंक ने अपने यहाँ क्या करा था, जैसे अजय ने डेबिट करा तो बेटा जी बैंक ने अजय को क्या करा, क्रेडिट। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बैंक के पास जब पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो अब मैं अपनी बुक में डेबिट करूंगा, किसको डेबिट करूंगा, बैंक। लेकिन बैंक मेरे को क्या करेगी, अपने बुक में क्रेडिट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर मैं पैसे डिपॉजिट करवाता चला जा रहा हूं, डिपॉजिट करवाता चला जा रहा हूं, तो बैंक अपने पास दो कॉलम रखती है साहब, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और मैंने लिखा कि मैंने डिपॉजिट, अजय ने डिपॉजिट करवा दिए 10,000, तो बैंक अपने यहाँ किस में लिखेगा मेरे बेटा, क्रेडिट साइड में। मैंने फिर कहा मैंने बेटा जी 2,000 डिपॉजिट अगेन करवा दिए साहब, तो बेटा जी फिर क्रेडिट कर देगा 10,000। यहाँ एक कॉलम बैलेंस का और होता है। पासबुक अगर आपने किसी ने देखी हो तो, पासबुक अगर देखी हो तो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, फिर यहाँ 10,000 तो बैलेंस भी 10,000, ये 2,000 और डिपॉजिट हो गए तो 10 और बैलेंस कितना हो गया 12,000। फिर मैंने क्या करा बेटा जी, मैंने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, सेल्फ विड्रॉ करा, सेल्फ विड्रॉ से विड्रॉन। मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ करे तो बैंक मेरे को किस में लिखेगी, डेबिट में लिखेगी। अब बैंक किस में लिखेगी साहब, मेरे को डेबिट में लिखेगी। हाँ जी, हाँ और ना, क्लियर है। जब डेबिट में लिखने के लिए मेरे बेटा 5, तो मेरे बेटा यहाँ पर 0 मतलब डैश, तो हमारे पास अब बैलेंस कितना बचेगा मेरे बेटा जी 7,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बैंक में फिर मैंने बेटा जी कुछ पैसे फिर और जमा करवा दिए, फिर डिपॉजिट करवा दिए सब। मान ले रहे हैं कितने डिपॉजिट करवा दिए सब, 4,000, तो बैलेंस कितना हो गया 11,000। मैंने विड्रॉ कर लिए साहब 15,000, 15,000 विड्रॉ करे तो किस में लिखेगा मेरे बेटा, डेबिट में। लेकिन अब बैलेंस बेटा जी कितना आ जाएगा, ये 4,000 जो बैलेंस आएगा ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट। हाँ और ना बेटा जी, और ओवरड्राफ्ट का मतलब बैलेंस अपनी बुक में ये डेबिट बैलेंस दिखाएगी। बैंक अपनी बुक में कैसा बैलेंस दिखाएगी, डेबिट बैलेंस ही तो दिखाएगी। डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस हो गया। मतलब आप सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए, कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे होते हैं सीखना, कि बैंक अगर आपको अपनी यहाँ पर क्रेडिट कर रहा है तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है, और अगर बैंक आपको अपने यहाँ डेबिट कर रहा है तो मेरे बेटा आपका पैसा कम हो रहा है। मतलब डेबिट का मतलब नेगेटिव इफेक्ट और बेटा क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन अगर कस्टमर, क्लाइंट जिसका अकाउंट खुला हुआ है बैंक के अंदर, अगर उसका अकाउंट खुला हुआ है तो वो बैंक को हमेशा जब भी पैसा कराए जमा करवाएगा तो डेबिट मतलब ये अपनी बुक में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। सिंपल सी बात है यार, इसके लिए क्रेडिट प्लस है तो कस्टमर के लिए डेबिट प्लस होगी, इसके लिए डेबिट माइनस है बैंक के लिए तो कस्टमर के लिए क्रेडिट माइनस होगी। अपोजिट रूल चलते हैं ना मेरे बेटे। क्या ये आपको समझ में आया क्या नहीं आया? फिर आपको मालूम है बैंक क्या करती है मेरे बेटा, अगर आपने कभी पासबुक देखी हो नहीं देखी हो तो आज ईमानदारी से देखना, घर जाकर ईमानदारी से देखना, और नहीं अगर देख सकते हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा अपनी पासबुक इसी यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर क्या करते हैं मेरे बेटा, ये सारी चीजें इतना करने के बाद अब आपने पैसा देखिए बेटा जी कभी क्या करा, क्या जब कभी आपने पैसा डिपॉजिट कराया कभी निकाला, ये देखा नहीं देखा। तो बैंक से कस्टमर कहता है देखो मेरे पहले 10,000 थे यार, आपने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिया, 10,000 डिपॉजिट करवाई, 2,000 डिपॉजिट करवाई, बैंक वाले बोले फिर निकाल भी तो लिया था आपने। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर हम क्लाइंट को या कस्टमर को अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट दें तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, हम कैसे माने कि उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा था क्रेडिट था, तो मेरे बेटा हम इंटरेस्ट, बैंक के इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करती हैं। आज की डेट में तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको अगर कभी ऑडिट पे जाना पड़ा, ऑडिट समझ में आता है ना, आपको अगर सीए कर रहे हैं तो आपको अपनी इंटरनल ट्रेनिंग के लिए अगर ऑडिट पे जाना पड़ा तो वो कैसे चेक करना है बैंक का इंटरेस्ट, वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बेटा। तो प्लीज अटेंशन सभी लोग, क्वेश्चन जिनका बेटा जी जिन पर बुक है क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मिला मेरे बेटा वो प्लीज अटेंशन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आ जाए। सेम दोनों चीजें हैं,
चलो मिल गया, तो बता दो सब, पेज नंबर ही बता दो यार। 288 पर आ जाओ भैया जी, सभी लोग, सभी लोग पेज नंबर 288 पर आ जाओ बेटा। 10 मिनट का क्वेश्चन है साहब। ऑन 2 जनवरी 2008, क्या लिखा है बेटा जी? अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं डिस्कनेक्ट हूंगा तो आपको दोबारा आना पड़ेगा मेरे साथ। ऑन 2 जनवरी 2008, विनोद ओपन ए करेंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक लिमिटेड एंड डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹30,000, और उसने साहब डिपॉजिट मतलब 2 जनवरी को ही 30,000 रुपए जमा करवा दिए थे। ही फर्दर डिपॉजिट द फ्लोइंग अमाउंट, और उसने कुछ अमाउंट फिर फर्दर डिपॉजिट करवाई। कौन कौन सी अमाउंट डिपॉजिट करवाई जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन सी डिपॉजिट है, और ये आपको अलग अलग दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लिखा है साहब, ही फर्दर डिपॉजिट द फ्लोइंग अमाउंट 15 जनवरी, 12 मार्च, 10 मार्च। His withdrawn were as follows: 15 फरवरी, 10 अप्रैल, 15 जून, और लिखा है सो बनोस अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। मतलब कौन बना रहा है यहाँ पर? इलाहाबाद बैंक बना रही है कि विनोद अकाउंट विनोद बनाएगा मेरे बेटे? अरे बोलो, बैंक बना रही है। आगे देखिए अब जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आगे फिर लिखा है, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेट एट 5% ऑन द, अंडरलाइन करिए, डेबिट बैलेंस। डेबिट नेगेटिव बैलेंस पर आपके बैंक 5% इंटरेस्ट चार्ज करेगी और क्रेडिट बैलेंस पर 2%। सर ये पार्शियलिटी कौन? बेटा ये पार्शियलिटी नहीं है, ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि बैंक अपने यहाँ अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उस पर कम पैसे देती है, लेकिन आप बैंक का पैसा यूज कर लें तो बैंक उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि बैंक का बिजनेस है लेन देन। बैंक किससे अर्निंग करती है? इसी इंटरेस्ट से ही तो अर्निंग करती है। तो बैंक कहती है जी आपका जो पैसा है वो सेफ है, आपका पैसा सिक्योर्ड है, इसलिए हम इंटरेस्ट कम देंगे, आप जब चाहे निकाल के ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। लेकिन आप अगर हमारे बैंक से हमारा पैसा यूज करेंगे तो मेरे बेटा हम आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं साहब। तो डेबिट पे 2% है मेरे बेटा, और क्रेडिट पे बेटा डेबिट पे 5% है और क्रेडिट पे 2% है। द अकाउंट बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30 जून 2016, मतलब जो आपकी क्लोजिंग डेट है 30 जून 2016। कैलकुलेट मे बी मेड करेक्ट टू बी नियरेस्ट रुपीज, मतलब जो भी कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की नियरेस्ट रुपीज होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, जो आपको डेटा दे रखी है मेरे बेटा उन डेटों पर आइए दोबारा। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसमें पहले आपको डेटों को सीक्वेंस में बनाना है, सीक्वेंस में बनाना है। मतलब कैसे सीक्वेंस में बनाना है? तो वहीं पर क्वेश्चन पे लिखिए अपने पेन या पेंसिल से, जहां 2 जनवरी लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, 2 जनवरी, 2 जनवरी 2016 जहां पर लिखा हुआ है वहां पर लिख दीजिए मेरे बेटा जी, सीक्वेंस बना रहा हूं मैं, मतलब पहली ट्रांजैक्शन ये है। अब आप देखिए 15 जनवरी है, फिर 12 मार्च है, फिर मई है, जनवरी की और ट्रांजैक्शन नहीं है, जनवरी 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन जो होगी वो दूसरी है। सीक्वेंस बना रहा हूं मैं, 15 जनवरी, उसके बाद आइए साहब मेरे बेटा जी, फिर देखिए फरवरी की कोई है, जनवरी तो है नहीं है, फरवरी, फरवरी में बेटा जी एक ही है 15 फरवरी, तो 15 फरवरी, थर्ड लिख लेना क्वेश्चन पर, कहीं लिखा ही ना। फरवरी की और कोई डेट है? नहीं है। मार्च में देखना, मार्च की कोई डेट, मार्च की 12 मार्च, 4 ट्रांजेक्शन। मार्च के बाद मई में आइए साहब, सब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में देखिए एक ट्रांजेक्शन दे रखी है 10 अप्रैल, 5th ट्रांजेक्शन। मई की मेरे बेटा जी 10 की, मई की 6, और 15 जून की, जून पहले ट्रांजे। मतलब अब ऐसे क्वेश्चनों में हमने करना क्या है आप समझ लो अच्छी तरह से मेरे बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में हमें सीक्वेंस बनाना होता है मेरे बेटा। सीक्वेंस अगर हमारा बन गया तो समझिए क्वेश्चन मतलब अब हम आराम से कर सकते हैं मेरे बेटे। अच्छा सर, चलिए साहब, ये पासबुक का ये सेम पासबुक बनाई जा रही है, अब ये समझिए, लेकिन क्वेश्चन अकाउंट करंट से कर रहे हैं मेरे बेटा। तो सबसे पहले अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्या क्या करना है मेरे बेटा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीजिए साहब, एक बेटा मैं बना रहा हूं, फिर आप बनाएंगे देख देख कर, और
ध्यान से। पहले में लिखो मेरे बेटा जी डेट, फिर लिखो मेरे बेटा जी पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए मेरे बेटा जी डेबिट, फिर लिखो मेरे बेटा जी क्रेडिट। लिखते चलना भैया। और एक और बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट और क्रेडिट, फिर लिखा जाएगा मेरे बेटा जी बैलेंस, फिर डेबिट प्रोडक्ट। बड़ा टेक्निकल हो जाता है साहब। लो सर इतने सारे कॉलम, हाँ मेरे बेटा बना तो दिए हैं, जरा ध्यान से देखते चलना। पहले मैं लिख दे रहा हूं किसका अकाउंट, मिस्टर विनोद था ना, विनोद इन अकाउंट करेंट विथ इलाहाबाद बैंक। क्लियर मेरे बेटा। और डेट बताओ, डेट कब तक की थी? लो मेरे बेटा, यहां लिखो मेरे बेटा जी डेट, यहां लिखो पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट। फिर यहां लिखो डेबिट, लिखते चलना मैं बता दूंगा सारा। और यहां लिखो बेटा जी बैलेंस, यहां लिखेंगे डेज, और यहाँ डेबिट प्रोडक्ट, और यहाँ क्रेडिट प्रोडक्ट। हाँ मेरे बेटे अब शुरू करते हैं, जरा ध्यान से, आप ध्यान से उतारना है, जल्दबाजी कुछ मत करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस बताओ कौन सी थी सबसे पहले, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस बताओ पहले। 2 जनवरी, तो बेटा 2008 तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तो 2008 तो मैंने ऊपर ही लिख दिया। 2 जनवरी, अरे जो भी है यार, अच्छा 16, लो मैंने हटा ही दिया 2016। हाँ 2 जनवरी। बेटा अमाउंट बोलो बेटा, क्या कराया था, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्रेडिट डिपॉजिट करवाया था, और बैंक अपने जब पार्टी को क्या करेगी, डेबिट करेगी, क्रेडिट। तो बाई कैश, क्योंकि विनोद का ही अकाउंट बन रहा है मेरे बेटा, तो विनोद का अकाउंट बन रहा है, तो मेरे बेटा विनोद का तो नाम नहीं लिखेगी, क्या करेगी बेटा, बाई कैश। और क्रेडिट, ये याद रखना है किस कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में। ये जो क्रेडिट कॉलम में 30,000 आए, तो ये बैलेंस क्या है, क्रेडिट, और बैलेंस ये बेटा जी कितना है, 30,000। ये क्रेडिट 30,000 बैलेंस, ये है इसका मतलब। दूसरा आओ फटाफट, अब जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है बेटा। 15 जनवरी को क्या हुआ बताओ, ही फर्दर डिपॉजिट। 15 जनवरी, लो साहब, बारह हजार, तो क्रेडिट के ही बचे ना 42। हाँ वरना बोलो बेटा, फिर क्या करा बोलो बेटा, क्या लिखू, टू कैश। टू कैश विड्रॉ का मतलब टू कैश लिखेंगे ना। डेबिट, डेबिट में टू का यूज होता है, क्रेडिट में बाई का यूज होता है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट बना रहे हैं बस। ठीक है बेटा जी। अच्छा अच्छा, इस कैश को यार यहाँ पर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये विड्रॉ मैंने किया था, तो यहाँ बैंकों में लिखते हैं मेरे बेटा सेल्फ वर्ड यूज होता है, सेल्फ। मतलब सेल्फ का मतलब मैंने खुद विड्रॉ कर लिया। कितने रुपए निकाले थे बेटा, 26। बेटा अब ये 42 में से 26 गए, तो कितने बच्चे मेरे बेटा, अब ये बताओ। 16। ध्यान से सुनना है। 16,000 का बैलेंस ये डेबिट है क्या क्रेडिट, अब ये भी बता दो। अरे 42 क्रेडिट के थे ना, तो 42 क्रेडिट में से 26 डेबिट के गए, तो क्रेडिट ही बचा है, मतलब आपका बैंक में भी क्रेडिट बैलेंस है, ये मतलब हुआ।
पहले तो दोनों ट्रांजेक्शन क्रेडिट 30,000 क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट लिख दिया। दूसरी ट्रांजेक्शन क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पहली ट्रांजेक्शन में बैंक में 30,000 क्रेडिट थे जो आपका पैसा था, दूसरी ट्रांजेक्शन में 42,000 फिर आपका पैसा था, थर्ड ट्रांजेक्शन में 42,000 में से 26,000 निकाल लिए, अभी भी 16,000 आपके पैसे बैंक में डिपॉजिट है। ये मतलब है मेरे बेटा। फोर्थ पर आओ फटाफट, क्या है? 12 मार्च क्या करा? डिपॉजिट कितने रुपए करे मेरे बेटा? बाई कैश 8,000। अब ये मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, 16 क्रेडिट के और 8 क्रेडिट के, टोटल कितने हो गए? 24। तो 24 क्रेडिट ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना? अब क्लियर होगा आपको। आगे बोलो मेरे बेटा। 10 अप्रैल को क्या हुआ साहब? किसमें लिख दूं? डेबिट में। और क्रेडिट में थे 24 मेरे पास, क्रेडिट में थे, तो क्या करूं बेटा? मतलब हमने बैंक से ओवर विड्रॉन कर लिया है, कितने? 6,000। तो ये बैलेंस अब क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। क्या अभी तक नहीं समझ में आया आपको? आगे चलो मेरे बेटे, अब क्या करेंगे बोलो फटाफट। 10 मई को क्या हुआ? 16,000, 16। और चेक डेबिट के थे, तो क्या करूं बेटा? 10 लिख दूं बेटा क्रेडिट में। और बोलो मेरे बेटे फटाफट। डेबिट, पहले ये बोलो यहां तक समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटे? कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो आगे करें अब बेटा जी। अब जरा ध्यान से सुनना है। अब डेज निकालते हैं साहब, मतलब डेज सबके निकलेंगे। कौन कौन से डेज बेटा कैसे कैसे निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, तो मेरे बेटा ध्यान से सुनना है बस। आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। आपको डेज निकालने हैं मेरे बेटा, ध्यान से देखिए। रेड पेन से फर्स्ट कॉलम में डेट, पहली जून से 15 जून, 15 जून से 15 फरवरी, 15 फरवरी, मतलब एक डेट से दूसरी डेट के बीच में डेट निकालनी है सर। लास्ट वाली 15 जून से लेकर जो आपकी स्टेटमेंट बन रही है, किस डेट की स्टेटमेंट बन रही है? 30 जून। तो 15 जून से 30 जून तक। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? आप ये बताइए अब। तो पहले अब बताओ बेटा, 15 जून में से 15 में से 2 गए तो बेटा जी कितने दिन बचे? 13। 15 से अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये 15 फरवरी है और वो 15 जनवरी है। तो पहले तो जनवरी के 31 लो, जनवरी के 31 में से 15 गए तो बच्चे 16, 16 प्लस 15 कितने हो गए मेरे बेटा? 31। लो मेरे बेटे, अब फिर आइए साहब। अब बेटा जी 12 मार्च से 15 फरवरी, तो अब कहां से इकट्ठ करें? 15 फरवरी, 15 फरवरी, फरवरी हमारी देखना 2016 है साहब, तो ये लीप ईयर हो गई। तो फरवरी के कितने दिन बच गए? 14। अरे हाँ, और 14 और 12 कितने हो गए साहब? अरे कितने हो गए? लो आगे चलो फटाफट। हाँ मैं देख लू, देख लेना पहले। मैं मार्च के 31, 31 में से 12 गए तो बचे मेरे बेटे 19, 19 और 10, 29। ठीक है मेरे बेटे, आगे चलो। 10, 31। अब किस किस में देख रहा हूं मैं? कितना किस किस में देखूंगा? ये तो 31 में से 12 गए तो मेरे बेटे बच्चे 19, 19 और 10, 29। अब ये तो हो गए कितने? अप्रैल में कितने की होती है? 30, 30 में से 10, 20 और ये बेटा 10, कितने? 30 हो गए मेरे बेटा। नेक्स्ट बताओ। 15 मई, मई में कितने होते हैं? 30, 31, 31 माइनस 10,
21 कितने हो गए मेरे बेटा? 36 हो गए मेरे बेटे। और इसमें कितने हो गए? 15 दिन हो गए इसके 50। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब फटाफट प्रोडक्ट निकालिए अमाउंट और डेज में। डेबिट डेबिट में लिखिए, क्रेडिट क्रेडिट में लिखिए। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय द क्रेडिट 13 तो अरे 2 लाख, 3,90,000। अब आइए सर, क्रेडिट 12,000 मल्टीप्लाई बाय द 31, 3,72,000। आ गया। और साहब क्रेडिट का फिर आ गया 16,000 मल्टीप्लाई बाय द 26, 4,16,000। फिर क्रेडिट आ गया मेरे बेटा 24,000 मल्टीप्लाई बाय द कितना लिख दूं बेटा? हाँ अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा, मैं कुल गड़बड़ कर रहा था खुद। अभी चेक दोबारा करता हूँ, रुको। ये तो पहला तो सही है मेरी बेटा। चलो दोबारा देख करते हैं बेटा। बैलेंस कितना था? 42। 42 मतलब बैलेंस से मल्टीप्लाई करना है मेरे बेटा। 13,02,000। 13 लाख। आगे बोलो मेरे बेटा, फटाफट बताओ कितना कितना लिख दूं यार। 4,16,000। आगे मेरी बेटा, आगे बोलिए। कितना बेटा बोल? 1,80,000। आगे आगे लो मेरी बेटा। पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अब शुरू करते हैं, क्लोज करते हैं। पहले इनका टोटल करो, डेबिट और क्रेडिट का फटाफट। 31,64,000। 31,64,000 और इसका 2,40,000। अरे हाँ ना। अब आओ साहब प्लीज, दूसरे पेज पर लिखना शुरू करिए। इंटरेस्ट एज कैलकुलेट। अब इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करना है एज फॉलोज। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? क्योंकि कुछ डेबिट बैलेंस भी है, कुछ क्रेडिट भी है। हाँ बेटा, ऑन क्रेडिट बैलेंस, ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट जो भी है आपका। क्रेडिट प्रोडक्ट लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, बैलेंस नहीं, सही वर्ड भी नहीं लग रहा। ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट एट द रेट कितना बेटा? 2% था। तो देखो जरा कितना था टोटल, देखो 31,00,000 कितना था? 64 मल्टीप्लाई बाय द 2% फॉर 1 डे। डेज कैलकुलेट कर चुके हैं ना मेरे बेटे? कैलकुलेट करना बेटा जी, कैसे करोगे बताओ, कैसे निकालोगे? बता सकता है कोई बच्चा? 31 कितना निकल कर आया? 173.36। इसको मैं और क्लियर कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर 1 डे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 1/365। एक दिन का निकालते हैं तो ऐसा करते हैं ना बेटा। ऑन डेबिट प्रोडक्ट 5%। कितना? 366। हाँ थ्री में हमने लीप ईयर यूज किया था, इसमें किया था तो 366 से करो। सही किया था तो लीप ईयर यूज करो भाई। 366 निकालो कितना आया फिर बेटा, दोबारा निकालो। ओके मेरी बेटी, 66
172.89। कोई बात नहीं मेरे बेटे, आगे चलो मेरे बेटा। इसका निकालो अब। 2,80,000 था ना इसका, 2,80,000 और रेट कितना था 5%। 2,40,000। चलो हाँ जी, निकालो फटाफट कितना निकल कर आया। लो साहब, कोई डाउट बेटा जी? लिखो नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट का मतलब डिफरेंस किस किस का मेरे बेटा जी? 172.89 माइनस 32.78 कितना? 140.11। ये इंटरेस्ट कौन सा निकला मेरे बेटा? क्रेडिट इंटरेस्ट निकला है। हमारी अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मालूम है ना। मतलब हमारा पैसा जमा है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा कि बैंक हमसे लेगी कि बैंक हमें देगी? अब ये भी बता दो मेरे को। बैंक हमें देगी, सिंपल सी बात है बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। तो अब जरा ध्यान से इसी स्टेटमेंट में अब लिखना है, जगह कम है 30 जून। बैंक हमें इंटरेस्ट देगी तो हमें देगी, तो बैंक हमें क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी तो क्रेडिट करेगी, और क्रेडिट करेगी तो बेटा क्रेडिट कॉलम में लिखेगी, सिंपल सी बात है। और कितने बेटा जी, कितना निकाल रहा था हमने? 140.11। हाँ मेरे बेटा, अब बताओ 140.11 क्रेडिट बैलेंस है, तो बताओ हमारा 4,000 डेबिट बैलेंस था, तो क्या करना चाहिए बेटे? माइनस कर दो। 4,000 माइनस ये हमारे ही पैसे है ना 140.11, ये माइनस करा तो ये बैलेंस कितना निकलेगा मेरे बेटा? 3,859.89। और अभी भी ये कैसा बैलेंस है मेरे बेटा? डेबिट बैलेंस है। पहले आप ये बताइए यस और नो मेरे बेटे। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा? ये हमारा डेबिट बैलेंस था साहब, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? पहले अब ये बताओ मेरे बेटे। अब आप क्या करोगे मेरे बेटा? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करो फटाफट। ये डेबिट और क्रेडिट का करो जरा, जो निकलेगा वो बाई बैलेंस सीडी निकलेगा। पहले टोटल करो फटाफट। कौन सी साइड बड़ी होगी मेरे बेटा? डेबिट ही साइड बड़ी होगी यार, सिंपल सी बात है। तो डेबिट ही बैलेंस निकल रहा है ना, तो 26। ये टोटल कितना हो गया मेरे बेटा जी? 70,000। 70,000, 70,000 में से माइनस करो, यही बचेगा कितना बेटा जी? 3,859.89, यही बचेगा बेटा। अरे हाँ और ना? ये किस डेट को बचेगा? 30 जून को बचेगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आप देखो, एक बस एक चीज यहां लिख दे रहा हूं, बस टाइम नहीं है मेरे पास भी और काम भी। देखो यहाँ 1 जुलाई, वो याद है 22 है, तो ओपनिंग 1 जुलाई में ये टू बैलेंस वीडियो हो जाएगा मेरे बेटा। अरे हाँ ना तो बोलोगे, टू बैलेंस वीडियो होगा क्या नहीं होगा? और जो क्रेडिट में बैलेंस बचा था वो डेबिट में आ जाएगा, बस 2,859.89। अरे जैसे अकाउंट का बैलेंस उतारते हैं, फिर क्रेडिट का डेबिट में उतार देते हैं, वही तो कर रहे हैं। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये बताओ पहले। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो एक बार रिपीट करो मेरे को। सबसे पहले क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की डेटों को शेड्यूल्स में लगाएंगे, फॉर्मेट में, मतलब ऑर्डर में लिखेंगे मेरे बेटा। ऑर्डर में करने के बाद मेरे बेटा फिर हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में आपको ध्यान क्या रखना है? फॉर्मेट में हमारा पहला होगा, रटना नहीं है, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फिर हमारा डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट होगा, फिर बेटा बैलेंस होगा। यहां तक डेबिट और बैलेंस, बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये डेबिट और क्रेडिट। फिर उसके बाद डेज, फिर डेबिट प्रोडक्ट, फिर क्रेडिट प्रोडक्ट।
हम यहाँ पर प्रोडक्ट, डेबिट प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बैलेंस मल्टीप्लाई बाय द। याद रखना जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो किससे हो रहा है मेरे बेटा? वो हो रहा है सब आपका, अगर ये कॉलम में x मान लूं और ये y मान लूं तो प्रोडक्ट निकल कर आएगा x मल्टीप्लाई बाय y। अगर डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना है, बस आपको याद ये रखना है। फिर हम टोटल करेंगे डेबिट प्रोडक्ट का, क्रेडिट प्रोडक्ट का। फिर हम बेटा जी क्या करेंगे, हम यहाँ से मेरे बेटे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा। क्रेडिट का अगर इंटरेस्ट ज्यादा है, क्रेडिट का इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेबिट में से माइनस कर देंगे सब। तो ये क्रेडिट बैलेंस निकल कर आया, तो हम जो भी बैलेंस निकल कर, तो केवल फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस, जो बैलेंस और मल्टीप्लाई डेज करेंगे तो प्रोडक्ट निकल आएगा। इंटरेस्ट निकालने के बाद, इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, बैंक देगी तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट। किस डेट को बेटा? जिस डेट को हम ये अकाउंट बना रहे तो 30 जून 2000 को लिखेंगे बाई इंटरेस्ट क्रेडिट, और क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे 1.414, जो भी निकल कर आया है 140.11। फिर हम क्या करेंगे, 140.11 ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था, तो बैलेंस में देखेंगे डेबिट, तो डेबिट और ये क्रेडिट तो माइनस कर देंगे। अगर ये भी क्रेडिट होता, 4000 क्रेडिट होता और ये भी क्रेडिट, तो 40 में ऐड कर देते। और उसके बाद बैलेंस करेंगे किसका बेटा? अकाउंट का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो बचेगा सीडी या सीडी, डेबिट में 2 या वाई बचेगा। उसके बाद बस 1 जनवरी जुलाई का या नेक्स्ट डे का लिख देंगे। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे कोई डाउट तो नहीं है?